अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। 3 महीने पहले जनवरी में चीनी और आटे का बहरान सामने आया, जिसमें हुकूमती अराकीन और वजीर आज़म इमरान खान के करीब समझे जाने वाले जहांगीर तरीन का नाम सामने आया। उनके ज़ाती दोस्त जहांगीर तरीन का नाम सामने आया। यह बहरान स्कैंडल में बदल गया, जिसके बाद वजीर आज़म इमरान खान ने तहकीकात का ऐलान किया और DGFIA की सरबराही में कमेटी कायम की, जिसकी गैर मामूली रिपोर्ट सामने आई और इसमें जहांगीर तरीन का नाम सामने आया। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के अहम वजीर खुसरो बख्तियार का नाम सामने आया, मगर वजीर आज़म इमरान खान ने यह रिपोर्ट पब्लिक करने का फैसला किया। हालांकि तहकीकात के दौरान जहांगीर तरीन के अख्तिलाफ की खबरें भी सामने आई। वजीर आज़म इमरान खान ने कल एक ट्वीट भी किया, जिसमें उनका कहना था कि मैं किसी भी कार्रवाई से पहले आला सतही कमीशन की जानिब से मुफस्सिल फॉरेंसिक ऑडिट के नताइज का मुंतजिर हूँ, जो 25 अप्रैल तक मुरत्तिब किए जाएंगे। इन नताइज के सामने आने के बाद भी ताकतवर ग्रोह या लॉबी अवामी मफादात का खून करके मुनाफा समेटने के काबिल नहीं रहेगी। इससे पहले 4 अप्रैल को तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल ने ट्वीट किया, जिसमें उनका कहना था कि इमरान खान ने आपसे किया हुआ वादा पूरा किया। तारीख में पहली बार किसी हुकूमत ने गैर जानिबदार इंक्वायरी कमेटी बनाई और सिफारिशात को तस्लीम किया। अब इस रिपोर्ट को पब्लिक किया जा रहा है। और अब FIA की आटा और चीनी बहरान की तहकीकाती रिपोर्ट आने के बाद बड़े पैमाने पर वफाकी काबीना ब्यूरोक्रेसी में अहम तब्दीलियाँ की गई हैं। खुसरो बख्तियार से फूड सिक्योरिटी की वजारत लेकर उन्हें इकनॉमिक अफेयर्स का वजीर बना दिया गया है, जबकि मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद को शुगर एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन के ओहदे से हटा दिया गया है। साथ ही तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जहांगीर तरीन को चेयरमैन टास्क फोर्स बराए ज़राअत के ओहदे से हटा दिया गया है, जिसकी जहांगीर तरीन ने तरदीद की है और कहा है कि वो कभी चेयरमैन टास्क फोर्स नहीं रहे। मगर अहम बात यह है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल ने जहांगीर तरीन को ओहदे से हटाए जाने से मुताल्लिक ट्वीट किया। शहबाज गिल का कहना था कि जहांगीर तरीन को आटे और चीनी बहरान की इंक्वायरी रिपोर्ट की फाइंडिंग्स की रोशनी में चेयरमैन टास्क फोर्स बराए ज़राअत के ओहदे से हटाया गया है। इस हवाले से मजीद कोई कार्रवाई इंक्वायरी कमेटी के हतमी नताइज आने के बाद की जा सकती है। मगर दिलचस्प बात यह है कि जवाब में जहांगीर तरीन ने ट्वीट किया, जिसमें उनका कहना था कि खबरें चल रही हैं कि मुझे चेयरमैन टास्क फोर्स बराए ज़राअत के ओहदे से हटा दिया गया है। मैं कभी टास्क फोर्स बराए ज़राअत का चेयरमैन रहा ही नहीं। क्या कोई नोटिफिकेशन दिखा सकता है? बराए मेहरबानी अपने हकाइक दुरुस्त लोगों से हासिल करें। इससे पहले जहांगीर तरीन ने एक और ट्वीट भी की, जिसमें उनका कहना था कि शुगर इंक्वायरी कमीशन 10 मिलों की तहकीकात कर रहा है, जिसमें मेरी भी 3 मिलें हैं। जो रिकॉर्ड हमसे मांगा जा रहा है वो दे रहे हैं। हमने उन्हें आज़ादाना नकलो हरकत की इजाज़त दी हुई है। कब कुछ भी जब्त नहीं किया गया है कोई, क्योंकि हम तमाम लवाजमात पूरे कर रहे हैं। हमारे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। जहांगीर तरीन शहबाज गिल के दावे की तरदीद कर रहे हैं और इस रिपोर्ट की वजह से जहांगीर तरीन के तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ ही नहीं, खुद वजीर आज़म इमरान खान से ताल्लुकात भी पहले जैसे नहीं रहे। और इसका एतराफ़ आज खुद जहांगीर तरीन ने सपा TV के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में किया। उनका कहना था कि इमरान खान से जो करीबी ताल्लुक था वैसा अब नहीं रहा, फिर भी साथ खड़ा। आपको क्या नज़र आता है, इमरान खान से आपका जो करीबी ताल्लुक था वो उसमें आज से रखना शुरू हो गया? जी देखें, बिल्कुल जितना करीबी मेरा ताल्लुक उनसे था वैसा तो अब नहीं है, सच्ची बात है। मगर यह है कि मैं फिर भी खड़ा हूँ उनके साथ। वो जब भी उनकी ख्वाहिश हो। रखना आया क्यों, किन वजूहात से आया? ये बहुत सी वजूहत थी। मैं एक तो आज़म खान का मेरे इख्तलाफ शुरू हो गया तकरीबन 6 महीने पहले। किस वजह से? देखें, अब मैं आपको बता ही देता हूँ। सिंपल बात थी, मैं खान साहब के पास कहा, हमने देख रहा था हालात जैसे चल रहे हैं। मैंने कहा जी मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, हम इस मुल्क को थोड़ा सा बेहतर करने नहीं आए, हम ट्रांसफॉर्म करने आए हैं। अगर हम ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकेंगे तो फिर हम फेल हो गए। उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल एग्री किया मेरे साथ। मैं कहते कैसे करें? मैंने कहा जी ये इस ब्यूरोक्रेटिक चक्कर से निकलना पड़ेगा हमें। जहांगीर तरीन ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी से मुतालिक जो तजवीज़ दी, वज़ीर आज़म ने उनकी बात से इत्तफाक किया और आज़म खान को बुलाया, जिन्होंने कहा कि हुकूमत तो हम चलाते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने मेरी बात से टोटली एग्री किया कि ये बिल्कुल सही कह रहे। आज़म खान को बुलाया गया। आज़म खान को ये उन्होंने मुझे कहा कि आप तो एक नोटिफिकेशन निकाल के लेके आओ। मैं लेके उनको मैंने भिजवा दी। वो उन्होंने आज़म खान को भेजी। आज़म खान हैड अ मेजर प्रॉब्लम। वाई? वो आ गया, उसने कहा जी हुकूमत तो हम चलाते हैं, सब कुछ PM ऑफिस में मेरे थ्रू होगा, एक ऑल्टरनेट पावर स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। मैंने कहा यार मैं ऑल्टरनेट पावर स्ट्रक्चर नहीं बना रहा, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। PM थे वहाँ पे, मैं था, आज़म खान था। मैंने कहा जी PM के मेन इनिशिएटिव्स होंगे, उसको हम लोग क्वालिटी के लोग लेके आएंगे और आपका खर्चा भी कोई नहीं होगा, हम उसको पुश करेंगे और हम आपके काम करके देंगे, हुकूमत को फ़ायदा होगा। उसने कहा नहीं, ये रूल्स ऑफ बिजनेस तो ब्यूरोक्रेसी तो फलाना। मैंने कहा जी खान साहब को, मैंने कहा जी समरी खेल के मुल्क नहीं तब्दील होते। समरी आ रही है, समरी जा रही है, इस तरह नहीं होते।
कोई कम से कम 15-20 दिन 25 दिन ये एक बहस चलती रहेगी और आज़म खान टस से मस नहीं हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने वो बना दी, मगर आज़म खान ने अपने कंट्रोल में रख ली। फिर उन्होंने कहा इट वाज स्टिल बॉर्न चाइल्ड। जहांगीर तरीन का कहना था कि तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूं और खान साहब से ताल्लुक अगर 19-20 होते हैं तो फिर से 20 हो जाएंगे। मैं अब भी बिल्कुल पीटीआई का हिस्सा हूँ, मैं पीटीआई का हिस्सा रहूँगा और मेरे ताल्लुकात खान साहब से जो है अगर कुछ 19-20 हुए तो वो फिर 20 वापस हो जाएंगे। पूरा इत्मीनान है जहांगीर तरीन के 19-20 ताल्लुकात हो गए हैं मगर 20 हो जाएंगे। जहांगीर तरीन से पूछा गया कि अगर इमरान खान ने कहा कि पैसे वापस करें, जो सब्सिडी आपने ली है 50 करोड़ से ऊपर वो वापस करें, तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो। अगर इमरान खान ने आपसे कहा कि 56 करोड़ आपको मिला पीटीआई की हुकूमत में तो वापस करेंगे इसका ये एक दफ़ा पहले आप मेरे से करवा गए ये काम, ये नहीं हो सकता ना। देखें ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत हमने एक काम किया, एज सिंपल एज दैट। इनका मजीद कहना था कि जिन्होंने सब्सिडी दी कोई गलत चीज़ नहीं की, उनसे पूछा जाए। जिन्होंने फैसला किया, जिन्होंने सब्सिडी ली, उन्होंने कोई गलत चीज़ नहीं की। उस्मान बुज़दार कोई काम इमरान खान के मशवरे के बगैर नहीं करते, पूरी काबीना ने मंजूरी दी। मेरे ऊपर इस रिपोर्ट की कोई गलत चीज़ नहीं आ रही, सिर्फ ये कि मैंने सब्सिडी ली। सब्सिडी जो थी, जो गवर्नमेंट ने फैसला किया था, आपने खुद कहा, उनसे पूछो ना जिन्होंने फैसला किया था, ना करते फैसला ना होता। पंजाब से आपने कैसे फैसला करवाया जी? मैं अभी तक नहीं समझ पाया साइंस यार, को। मैं कैसे करवा खुसरो बख्तियार के भाई उधर बैठे हुए हैं, उसके जरिए इन्फ्लुएंस हुआ। बुज़दार को आपने कहा चाय पे आओ भाई, बुज़दार मियां 3 अरब की मंजूरी दो। कोई काम नहीं करते थे, अभी भी मेन चीज़ों पे इमरान खान से मशवरा करते हैं। कोई पंजाब काबीना ने अप्रूव किया भाई, ये सब्सिडी एक आदमी ने नहीं की, तो उनसे पूछे ना जाके। पूरी काबीना बहुत बड़ी काबीना है। इसमें अगर मेल प्रैक्टिस है तो बुज़दार की इंडाइटमेंट होगी। ये नहीं, मैं कुछ नहीं कहता, ये लेट द रिपोर्ट कम अप विद इट। वो उन्होंने सेक्रेटरी बुलाए हुए हैं, वो समरी पढ़ेंगे ना, क्यों लिखी, क्या लिखी, क्यों हुआ, वो पढ़ेंगे सारे, देखें एफआई की रिपोर्ट में आ जाएगा। जहांगीर तरीन ने पहले कहा जिन्होंने सब्सिडी दी उनसे जाके पूछें, अपने आप को जिम्मेदारी से बाकायदा तौर पर बरीज़िम्मा किया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि उस्मान बुज़दार तो कोई काम वज़ीर आज़म से पूछे बगैर नहीं करते, यानी कि वज़ीर आज़म के कहने पर दी गई होगी अगर सब्सिडी दी गई होगी। जहांगीर तरीन ये इम्प्लाई कर रहे हैं। आपसे कुछ देर पहले प्रोग्राम कैपिटल टॉक में वज़ीर आज़म के तर्जुमान नदीम अफजल चंद का कहना था कि पंजाब में सब्सिडी वज़ीर आज़म के मना करने के बावजूद दी गई। सब्सिडी पंजाब हुकूमत ने इस दफ़ा भी खान साहब के मना करने के बावजूद दी। अच्छा, खान साहब ने मना किया था? खान साहब ने मना किया। खान साहब ने कहा, किसने कहा ये सब्सिडी पंजाब? इसका मतलब है कि इमरान खान एक बेख्तियार वजीर आज़म है? नहीं। हाँ, इमरान खान मदाखलत नहीं करता है, एतबार करता तो है। सब्सिडी देने का फैसला हफीज शेख ने किया? सब्सिडी फेडरल में तो दी नहीं गई, फेडरल में नहीं दी गई, पंजाब ने दी। पंजाब ने दी। जहांगीर तरीन कह रहे हैं कि उस्मान बुज़दार वज़ीर आज़म से पूछे बगैर कोई काम नहीं करते। नदीम अफजल चंद कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म के मना करने के बावजूद उस्मान बुज़दार ने सब्सिडी दे दी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में नून लीग के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि खुसरो बख्तियार को तो प्रमोट कर दिया गया है, उनको जो वजारत अब दे दी गई है पहले से बेहतर है। नदीम अफजल चंद का कहना था कि तफसीली रिपोर्ट मंजर आम पर आने दें, कल काबीना इजलास में रिपोर्ट सामने आएगी और काबीना में जिम्मेदारों का तयन होगा। मुख्तियार, इनको आपने प्रमोट कर दिया है, इनको आपने प्रमोट कर दिया। अभी यार 1 घंटा पहले ये सारा कुछ हुआ है। रिपोर्ट मंजर आम पे तफसीलें आने दें, अगर फैक्ट फाइंडिंग आएगी, उस रिपोर्ट आएगी, कैबिनेट में कल जरूर डिस्कस होगी, उसके ऊपर रिस्पांसिबिलिटी फिर फिक्स होगी। जिसके ऊपर रिस्पांसिबिलिटी फिक्स होगी वो कैबिनेट में हो या बाहर हो या नौकरी में हो। दस्तगीर साहब कह रहे हैं कि खुसरो मुख्तियार को तो प्रमोट कर दिया, वो वजीर इक्तिसादी अमूर बन गया, अगला बजट पेश करेंगे। अभी जब रिपोर्ट वो आएगी, जब पब्लिश होगी बकायदा, अभी तो लीक हुई है ना, अभी लीक हुई है ना। वज़ीर आज़म कह रहे हैं, वज़रा कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने खुद ने ये रिपोर्ट रिलीज़ कराई है। नदीम अफजल चंद साहब कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट अभी तो लीक हुई है, काबीना के सामने रिपोर्ट आएगी तब बात होगी। डॉक्टर शहबाज गिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आज उन्होंने जहांगीर तरीन साहब के हवाले से ट्वीट भी की जिसको डिनाई किया जहांगीर तरीन साहब ने। शहबाज गिल साहब बहुत शुक्रिया। गिल साहब पहले फैसला हो गया, ये रिलीज़ की गई है या लीक हुई है? अब चंद साहब कह रहे हैं कि ये तो लीक हुई है। नहीं, ये रिपोर्ट जो है वो रिलीज़ हुई है और इसकी प्रॉपर उसी दिन शाम को पीआईडी की वेबसाइट के ऊपर इसकी प्रेस रिलीज़ जो है वो अपडेट की गई और इसको मैंने एक ट्वीट के थ्रू भी बताया कि ये रिपोर्ट रिलीज़ हुई है और पीआईडी जो ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट की उसके ऊपर इसकी प्रेस रिलीज़ भी अपडेट की गई। डॉक्टर साहब, आपने 7:34 पर ट्वीट किया, 6:15 बजे हम न्यूज़ पर यह खबर ब्रेक हो गई थी और अब चंद साहब कह रहे हैं कि ये लीक हुई है।
देखिए शाजिब, इसको ये रंग देना शायद किसी के मफाद में हो तो वो दे सकता है, लेकिन सबसे पहले तो ये इन्वेस्टिगेशन करवाना पाकिस्तान की तारीख में आज तक कभी नहीं हुआ ना, लोग ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे इस तरह की ट्रांसपेरेंट स्टेप। बल्कि जो पिछली गवर्नमेंट है उसने इसमें से 22 अरब की सब्सिडी दी, 2 मिल्स अपनी जो है वो साउथ पंजाब में लेके गए हाई कोर्ट्स के फैसलों के खिलाफ। उसके बावजूद साउथ में लेके गए, हमारी कॉटन की जो इंडस्ट्री थी उनकी तबाही कर दी। ये कार्टल्स उन्हीं के ज़माने में बने, हमें तो ये विरसे में मिले कार्टल्स बने, और पहली दफ़ा हमारी गवर्नमेंट में एक जो ये बहरान आया उसके जवाब में प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक रिपोर्ट बनाई, और ये रिपोर्ट 2-3 हफ्ते पहले पब्लिश हो जाती। मैं आपको और एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, सिर्फ ये थोड़ी सी डिले इसलिए हुई कि अगर इस रिपोर्ट को उस टाइम पब्लिश करते तो शायद शुगर मिल्स बंद होती कुछ प्रोटेस्ट में, तो किसानों का, गरीब किसानों का गन्ना उस टाइम जा रहा था, उनको नुकसान होता। तो इसमें कोई ऐसे मजाइके की बात नहीं। आप भी बहुत देर से काम कर रहे हैं, एक सीनियर जर्नलिस्ट है, आपको पता है जब गवर्नमेंट के सिस्टम में किसी खबर को बनाना शुरू किया जाता है, इंफॉर्मेशन के लोगों के पास आता है, तो वो 2-3 घंटे आपको लगते हैं उस खबर की प्रेस रिलीज बनाते हैं, उसको पढ़ते हैं अच्छी तरह से, उसमें से चीजें निकालते हैं, और मीनवाइल अगर किसी ने किसी सहाफी को वो खबर दे दी तो वो लीक समझी जाती है। तो अगर इसको लीक करना होता तो इस ना करना होता तो रिपोर्ट करवाते क्यों? और प्राइम मिनिस्टर बार-बार हर स्पीच में कहते थे कि मैं बहुत जल्द रिपोर्ट आपके सामने लाऊंगा। और गिल साहब ये भी बता दें, चेयरमैन टास्क फोर्स के हवाले से आपने ट्वीट की, जहांगीर तरीन साहब ने कहा मैं तो कभी था ही नहीं, कोई नोटिफिकेशन दिखा दें, ये क्या मामला है? देखिए, एक तो आप आज हेडलाइन चलाते रहे शहबाज गिल वर्सेस जहांगीर तरीन। देखिए, जहांगीर तरीन हमारी पार्टी के बहुत सीनियर लीडर हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं, उनका पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा काम है और मैं उनका ज़ाती तौर पे एहतराम करता हूं। मैंने वो ट्वीट किया जिस तरह के मुझे अहकामात मिले वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से, उसी तरीके से मैंने वो ट्वीट किया। अब रही बात ये कि वो मेंबर थे कि नहीं थे, वो आपको रिकॉर्ड चेक करना पड़ना है, देखना पड़ना है। जो बहुत सारी जगहों पे आप लोग भी हम पे तनकीद करते रहे, जब वो मीटिंग्स में बैठते थे या वो जो एग्री से रिलेटेड मीटिंग्स थी वो करते थे, तो आपके चैनल्स के ऊपर आपकी खबरों में इस चीज़ पे एतराज़ होता रहा कि वो किस कैपेसिटी में बैठते हैं या वो क्यों चेयर करते हैं इस तरह की मीटिंग्स। तो इसलिए मैं तरीन साहब की किसी बात के ऊपर कमेंट इसलिए नहीं करूंगा। आपने कहा वज़ीर-ए-आज़म, मेरे ज़िम्मे जो काम लगा था मैंने वो कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से वज़ीर-ए-आज़म ने आपके ज़िम्मे काम लगाया या आज़म खान ने? वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में ही काम करता हूं। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से आज़म खान ने ये काम करता हूं। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से आज़म खान ने आपके ज़िम्मे ये काम लगाया या वज़ीर-ए-आज़म ने? देखिए, ये सवाल इसलिए पूछना मुनासिब नहीं है कि अभी आपने ये जो सवाल बनाया इसकी राइटिंग आपने खुद लिखी थी, आपके प्रोड्यूसर ने लिखी थी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। शाजिब खानज़ादा पूछ रहे हैं तो ओनरशिप शाजिब खानज़ादा की है इस शो की। इसी तरीके से इंपॉर्टेंट इसलिए है, पाकिस्तान का जो ऑफिस है मगर शहबाज साहब इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जहांगीर तरीन ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने नहीं, ये सब कुछ मेरे खिलाफ आज़म खान ने किया है। जहांगीर तरीन साहब ने कहा, उन्होंने कहा उनसे मेरे इख्तलाफात थे क्योंकि मैं बाकायदा तौर पर वज़ीर-ए-आज़म को कहता था कि कैसे हमने ब्यूरोक्रेसी और इस सारी फाइलों से निकल के आगे जाना है, रिफॉर्म करना है। आपने देखा होगा, हमने कुछ क्लिप्स भी उनके चलाए, तो इसलिए वो आज़म खान का कहना है। इसलिए सवाल इंपॉर्टेंट है कि आपको वज़ीर-ए-आज़म ने कहा या आज़म खान ने कहा? देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा कि जो जहांगीर तरीन साहब है इसमें कोई शक नहीं, उनका पार्टी के लिए बहुत काम है और मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूं। जो रहा आपका सवाल कि ये मुझे किसने कहा, तो उसका जवाब ये कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब के लिए काम करता हूँ। आज़म खान साहब जो हैं वो उनकी ब्यूरोक्रेसी की साइड को देखते हैं, मैं जो भी काम करूँगा वहाँ से वो प्राइम मिनिस्टर साहब के अहकामात पे करता हूँ। साहब, और ये वज़ीर-ए-आज़म ने मना किया था उस्मान बुज़दार को सब्सिडी देने से या नहीं? तरीन साहब कह रहे हैं उस्मान बुज़दार कोई काम वज़ीर-ए-आज़म से पूछे बगैर नहीं करते, और नदीम अफजल चंद साहब कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने मना किया, उसके बावजूद उस्मान बुज़दार ने सब्सिडी दे दी। देखिए, दोबारा इसमें क्योंकि सूबा जो है वो 18वीं तरमीम के बाद तो बहुत ही ज़्यादा आज़ाद है, उससे पहले भी सूबाई गवर्नमेंट और उसकी कमीना आज़ाद होती है। इसमें जो ज़्यादा ये बिल्कुल सब्सिडी नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन मैं दोबारा रिपीट करता हूँ शाहज़ेब, यहाँ पे देखने की बात यह है पीटीआई के टहरे में नहीं खड़ी। आज पीटीआई ने वर्ल्ड कप जीता है, आज पीटीआई ने इस तरह से जवाब नहीं देने कि पीटीआई के टहरे में खड़ी हमने को गलती की है। हमने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा इमरान खान साहब की क़यादत में इमरान खान ने ऐसा बार सेट किया है जो लोग ख्वाब में भी नहीं देख सकते। हकीकत तो दूर की बात है, ये सब्सिडी, ये कार्टल्स, ये माफिया, ये मेरी बात सुन लीजिए, ये सब जवाब हमेशा हुकूमतों को देना होता है। ये पहले का बना हुआ, हमने तो इसको बर्दाश्त किया है। गिल साहब, जवाब हमेशा हुकूमतों को देना होता है, मगर मसला ये है कि ये रिपोर्ट ये कहती है कि
पंजाब हुकूमत की तरफ से कहा गया कि जी देखें कीमतें बढ़ रही हैं, उसके बावजूद एक्सपोर्ट होती रही, एक्सपोर्ट अलाउ की गई, ईसीसी ने कह दिया सब्सिडी ना दें, उसके बावजूद सब्सिडी दी गई। ये बहुत ज़्यादा ऐसे मामलात हैं जो कि स्कैंडल बनाते हैं। और फिर तरीन साहब कह रहे हैं वज़ीर आज़म से पूछे बगैर शहबाज जो उस्मान बुज़दार है वो कुछ नहीं करते हैं। तो इसलिए सवाल उठता है कि ये फैसला था किसका? मैं इसका जवाब देता हूं आपको। देखिए, इसमें असद उमर साहब ने बड़ा क्लियर फेडरल से कहा कि क्योंकि सपोर्ट प्राइस सूबे फिक्स करते हैं कितने में गन्ना खरीदना है, तो सब्सिडी का फैसला भी वही करें। तो फेडरल की इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। रही एज अ पॉलिटिकल लीडर इमरान खान साहब की, वो इंटरवीन नहीं करते, लेकिन अगर उन्हें कोई डिसीजन गलत होता हुआ नजर आ रहा है तो वो बिल्कुल उसको रोकते हैं। शहबाज गिल साहब, अब सब्सिडी का फैसला पंजाब की कैबिनेट, मुझे बता लेने दीजिए। नहीं, ईसीसी के इजलास में ना सिर्फ ये फैसला किया गया था कि एक्सपोर्ट अलाउ करेंगे, सब्सिडी नहीं देंगे, सूबे भी नहीं देंगे। ये भी कहा गया था कि सूबे भी सब्सिडी नहीं देंगे, और किसी सूबे ने नहीं दी, सिर्फ पंजाब ने दी। देखिए मैं बताता हूं, पंजाब ने खुद से अपनी काबीना में इसका फैसला किया। रही बात जो एक्सपोर्ट की, तो आपने देखा जो लोग एक्सपोर्ट करने में जिम्मेदार थे उनको हटा दिया गया। आज जो शुगर का था बोर्ड था, उस पर से भी रिमूवल हुई। जो लोग इसके फूड मिनिस्टर जिम्मेदार थे उनका पोर्टफोलियो चेंज हुआ, और अभी कमीशन की रिपोर्ट आनी है। लेकिन एक चीज मैं यहां पे बताऊं कि जो सब्सिडी थी उसमें फूड मिनिस्ट्री जो पंजाब थी वो उनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि उनकी तरफ से मूव किया गया था, तो उनको भी रिमूव किया गया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनका भी रिमूवल किया। तो लेकिन मैं दोबारा यहां पे आऊंगा, फूड मिनिस्टर नहीं दे सकता था, मुझे पूरी कर लेने वजीर आला की परमिशन के बगैर नहीं दे सकता था फूड मिनिस्टर। पूरा कर लें शाहजेब, मेरी विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं पंजाब में होता था, मैं रोज वहां पे मीटिंग्स में बैठता था, तो मुझे बेहतर पता है इस बात का। प्राइम मिनिस्टर हर चीज में इंटरवीन नहीं करते। अब वहां पे बिल्कुल आजादी से फैसले होते हैं अपने जो करने चाहिए। अगर उनसे कोई फैसला पूछा जाए तो वो रहनुमाई करते हैं। तो फिर इसमें एक सवाल है, एक सवाल करने का मौका दीजिएगा। आपने कहा कि खुद फैसला कर लिया होगा शहबाज गिल साहब, उसने उस्मान बुज़दार साहब ने। उसमें सवाल यह है कि रिपोर्ट ये कहती है कि जो इस वक्त पावर में लोग हैं उन्होंने अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया, जिन्होंने सबसे ज्यादा सब्सिडी ली, अब सबसे ज्यादा ली, अपने मार्केट शेयर से भी ज्यादा 22.71%, 22.71%। हालांकि मार्केट शेयर उनका 18 से 20% है। जहांगीर तरीन साहब ने, जहांगीर तरीन साहब नाअहल हैं। जहांगीर तरीन साहब इस वक्त कोई ओहदा नहीं रखते। उस्मान बुज़दार पर एग्जैक्टली उनका क्या असर रसूख हो सकता है? क्या पॉलिटिकल क्लाउड है जिसको वो ड्राइव कर सकते हैं उस्मान बुज़दार के ऊपर? आपका सवाल बहुत लंबा है, बेहतर है मैं इसका जवाब देता हूं, लेकिन पहले मैं जो वो बात कर रहा था वो कंप्लीट कर लूं, क्योंकि आपने कंप्लीट नहीं करने दी। शाहजेब, देखिए, एक बात जहन में रखिए, आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं। आप आज जो हमसे सवाल कर रहे हैं, ये हमने आपको रिपोर्ट आपके हाथ में दी तो आप उस पर सवाल कर रहे हैं। हमने पहली दफा पाकिस्तान में आपको बताया कि ये गंद हो रहा है, ये किसी ने पहले आपको नहीं बताया। गिल साहब यकीन कीजिए, अच्छा गिल साहब यकीन कीजिए, मैं जब आपको गिल साहब यकीन कीजिए, अपनी मिल्स थी, गिल साहब यकीन कीजिए कि जब मैं आपको शुक्रिया अदा करने के बाद आगे दिखाऊंगा कि जो रिपोर्ट में बातें हैं वो मैं कितनी दफा कर चुका हूं, इसलिए आपने नहीं बताया। ये बातें मैं पहले बार पूरे साल करता रहा। ये तो फरवरी का महीना खत्म होने के बाद और खूब जब 70-80 अरब रुपए इन्होंने ले लिए लोकल मार्केट में, कीमतें बढ़ाकर 3 अरब रुपए एक्सपोर्ट करके ले लिया, आपने तब तहकीकात की। मैं बार बार उठाता रहा, मैं दिखाऊंगा, देखिएगा आपको शुक्रिया करने के बाद। और मुझे तो लीगल नोटिस भेजा जहांगीर तरीन साहब ने, ये बातें कर रहे हैं, हुकूमत ने बहुत बाद में काम किए। अगर शाहजेब आप और मैं एक ही जितना बोलेंगे तो फिर ऐसा लगेगा हम दोनों आपने कहा ना, आप अगर कहेंगे कि आपने मुझे बताया तो मैं तस्लीम तो करूंगा ना। मैं सारी उम्र प्रोफेसर रहा हूं। सवाल छोटा बनाते थे, जवाब लंबा होता था। यहाँ उलट हो रहा है, सवाल लंबे हैं, जवाब छोटे हैं, मैं जवाब देता हूं, देने नहीं। शाहजेब आप टाइम ले लीजिए। अच्छा, मैं एक बात कर रहा हूं, सवाल का अच्छा मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूं, उसके बाद आप पूरा टाइम ले लीजिए। आप प्रोफेसर हैं, अगर आपका स्टूडेंट कोई गलत जवाब देता था तो आप उसको मुसलसल देने देते थे या बोलते थे कि नहीं भाई 1 मिनट तस्हीह कर रहा हूं? तो मैंने आपकी तस्हीह की थी, आगे बोलिए। अच्छा, अभी यहाँ पे ये तो चले हो गया डिसीजन कि अब आप मेरे प्रोफेसर हैं और मैं आपका स्टूडेंट हूँ, तो चलें फिर मुझे जवाब दे लेने दीजिए या सवाल कर लेने दीजिए। तो प्रोफेसर साहब बात ये है कि मैं आपको बार बार ये बता रहा हूं कि आप तो प्रोग्राम पहले भी करते थे, आप तो बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं। आपने ये प्रोग्राम पहली दफा किया कि चीनी ऊपर जा रही है, आपने ये पहली दफा किया कि ये सब कुछ गैर मेयारी हो रहा है। आप तो ये 5 साल पिछले पंजाब की हुकूमत, उससे 5 साल फिर पहले पंजाब की हुकूमत, आप तो ये सारे प्रोग्राम पहले भी करते थे। पहले तो कभी असर नहीं हुआ, पहले तो किसी में अखलाकी जुर्रत नहीं थी कोई ये काम करे, अपनी हुकूमत में बैठे लोगों के खिलाफ भी जो है वो अवाम के सामने लाए। तो पहली बात ये, मैंने पहले भी आपको कहा कि आज के दिन हम वर्ड
कप जीत के बैठे हैं। वर्ल्ड कप मैं इसलिए कह रहा हूं कि पाकिस्तान की तारीख में ना किसी ने सोचा था कि कोई ऐसा हुक्मरान आएगा जो अपनी हुकूमत गिरने की परवाह करेगा, ना किसी प्रेशर की परवाह करेगा, ना ये परवाह करेगा कि कौन लाइक करेगा कौन डिसलाइक करेगा, बल्कि अवाम की इमानत जो अवाम ने उसे दी है। और अल्लाह ताला के अहकाम, आपने कहा था अब आप जवाब देने देंगे, आपने कहा था आप जवाब देने देंगे, आपने शाहजेब कहा था अब आप जवाब देने देंगे। शाहजेब अनलिमिटेड थोड़ी होना है, आप बात को रिपीट कर रहे हैं, अनलिमिटेड नहीं हो सकता ना, आप बात को रिपीट करें, मैं आपकी बात को इंडोर्स कर रहा हूं। आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं कि हमने नवाज शरीफ साहब के दौर में भी बार बार ये कहा कि ये जो शुगर माफिया है ये इस वक्त मुल्क के लिए बड़ा नुकसानदेह है, और आप मिलने ही ले गए थे साउथ में। आप दुरुस्त कह रहे हैं कि उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, मगर हमने मुसलसल उस जमाने में भी सवाल उठाए, वो रिपोर्ट्स बनाते थे, सवाल तो सुन लें, उन्होंने एक्शन नहीं लिया हमने, मगर इस बात पर सवाल हम उठाते रहे कि कॉटन बेल्ट खराब हो रहा है और शुगर माफिया फायदा उठा रहा है, मगर उस जमाने में ऐसा नहीं हुआ कि हमें यह शो करने की नौबत पड़ी हो कि भाई एक ईसीसी कहती है कि सब्सिडी नहीं देंगे मगर सब्सिडी दे दी गई हो, एडवाइजरी बोर्ड में बाकायदा तौर पर सेक्रेटरी कह रहा हो कि भाई एक्सपोर्ट मत करें शॉर्टेज हो जाएगी, मगर एक्सपोर्ट की इजाजत दे दी गई हो, फिर एक्सपोर्ट होती रहे और सूबे कहते रहे कि भाई शॉर्टेज हो रही है और इस वक्त सूबे में कीमत बढ़ रही है, फिर भी एक्सपोर्ट होती रहे, एक सूबे से सब्सिडी मिलती रहे। यह सिचुएशन हमने कभी नहीं देखी थी। ये वर्ल्ड कप आपने जो जीता है ये आपकी कारकर्दगी है पूरे साल की। जी मैं बताता हूं, मेरी कारकर्दगी ये भी है अपना शाहजेब कि मेरे लीडर को जो मुल्क मिल गया है वो ब्रोकन है। मैं आपको बताता हूं, आपके चैनल समेत सब चैनल्स का एग्रीमेंट है पैमरा के साथ कि हर 2 साल के बाद अपना लाइसेंस रिन्यू कराएंगे और एक फीस देंगे लाइसेंस रिन्यूअल की। किसी चैनल ने आज तक वो रिन्यूअल नहीं करवाया। मुझे ये सिस्टम मिला है ब्रोकन, मुझे सिर्फ कोई शुगर इंडस्ट्री ब्रोकन नहीं मिली, मुझे मीडिया पकड़ लें, मुझे आप रेलवे में यूनियंस पकड़ लें, मुझे पीआईए में यूनियंस पकड़ लें, हम पीएमसी बनाते हैं पीएमडीसी खड़ा हो जाता है, मुझे आप पीटीवी पकड़ लें, मुझे सारी जगहों पे जब आवाम ने एक गलती हम सबसे हो गई, मैं भी पाकिस्तानी हूं, कि हमने करप्ट चोर और बिजनेसमैनों को अपना लीडर बनाया, उन्होंने हर जगह पे कार्टल्स बनाए, हर जगह पे निजाम को कैंसर किया और वो निजाम हमें मिला। अब आप ये चाहते हैं कि एक प्राइम मिनिस्टर जिसने पहली दफा एक ऐसा स्टेप लिया है, उस स्टेप में से भी कुछ ऐसा हम निकालें एज अ कौम कि जो हमें उसमें से भी कुछ बुरा मिले। शाहजेब आप भी पाकिस्तानी हैं, मैं भी पाकिस्तानी हूं, इवन जो मुस्लिम लीग नून के लोग हैं उनके लिए भी आज ये फख्र की बात है कि उनके मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने एक इंडिपेंडेंट डिसीजन किया जो ना इससे पहले कोई जुर्रत कर सकता था ना सोच सकता था। जुर्रत इसलिए नहीं कर सकते थे लोग, मैं पंजाब में बैठता रहा हूं, मैं देखता रहा हूं कि उनके डिसीजंस किस तरह के थे इससे पहले। ये जो सारा एनवायरनमेंट, आपने बहुत अच्छे सवाल किए कि जी इधर ये हो रहा था उधर ये हो रहा था, तो ये एनवायरनमेंट किसने किया था? मैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर पढ़ाता रहा हूं यूनिवर्सिटीज में। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो होता है वो बहुत मुद्दत के बाद चेंज होता है, उसको आप एक दिन में चेंज नहीं कर सकते, ये पूरी एक साइंस है। तो जो ये गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर आपको बना के दे गए ये हुक्मरान, वहां पे हर जगह पे हर चीज ब्रोकन है, यकीन कर लीजिए। आप किसी मीडिया हाउस के देख लीजिए टैक्सेस का मामला, आप किसी अखबार के टैक्सेस का मामला देख लीजिए, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के मामला देख लीजिए, सब कुछ ब्रोकन है यहाँ। एक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है जो चीजों को अभी भी दुरुस्त करने की हिम्मत रखते हैं और कर रहे हैं। शहबाज गिल साहब, 2007 में भी शुगर क्राइसिस की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बाकायदा तौर पर जिम्मेदारी डाली गई थी जनरल मुशर्रफ के दौर में। एक कॉमन है उन दोनों रिपोर्ट्स में, वो जहांगीर तरीन साहब है, उस वक्त भी नाम था, आज भी उनका नाम है इस सारे के सारे क्राइसिस पर, वो आपकी हुकूमत में आई है। मगर 2 वजह से प्रॉब्लम है ना और इस सारे के सारे सिस्टम में, एक जो सब्सिडी लेता है, एक जो देता है। ये लेने वाले के ऊपर तो आप लोगों का बड़ा फोकस है, जिसने दी है पंजाब में उसके ऊपर कोई बात हो रही है? वजीर आजम ने कोई एक्शन लिया है? उस्मान बुज़दार से फोन करके पूछा है कि भाई ये तुमने कैसे दी थी? उस्मान बुज़दार भाई फूड मिनिस्टर आपने सैक कर दिया, रिमूव कर दिया, और आप क्या करेंगे पंजाब में? फूड मिनिस्टर जो जिम्मेदार है, फूड मिनिस्टर कैसे फैसला कर सकता है 3 अरब रुपए सब्सिडी देने का? फूड मिनिस्टर ने बिल्कुल, आप कैबिनेट के निकलवाइए ना मिनट्स, आपकी तो एक्सेस होगी, वजीर खजाना डॉक्यूमेंट है, वहां के वजीर खजाना कह रहे हैं कि मैंने मना किया था, और आपके नदीम अफजल चंद साहब कह रहे हैं कि वजीर आजम ने भी मना किया था। मना करने के बावजूद उस्मान बुज़दार ने दे दी। बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर ऐसी किसी चीज के हक में नहीं है, तो चीफ मिनिस्टर के अप्रूवल के बगैर तो नहीं हो सकता। और वहां की कैबिनेट ने फैसला किया, वो नहीं, फूड मिनिस्टर ने प्रपोज किया और बाकी कैबिनेट सारी ने अप्रूव किया। देखिए शाहजेब, मैं आपको एक और बात बताऊं, अगर आज आप गरीब को निकाल के, बिल्कुल गरीब को बाहर निकाल लें, बिल्कुल गरीब को, बाकी जो लोग हैं उसमें से 99% जेल में होंगे पाकिस्तान में। हम सारे रूल तोड़ते। मैंने तो बताया कि यहां माजी के हुक्मरानों ने जो जितना करप्ट था उसको उतना ऊंचा किया। मुझे बताइए किस तरीके से हमारे मीडिया में बहुत सारे दोस्त हैं वो लैंड क्रूजर्स लेके फिर रहे हैं,
शहबाज गिल साहब, वो आपने कहा कहां से माजी आ के गई? माजी ये के सारा- हुक्मरानों ने, ये सिर्फ मीडिया नहीं, हमारे पॉलिटिशियन, हमारे शहबाज गिल साहब, तमाम आपने कहा- जितने एरियाज हैं, मगर आपने कहा सब में कि- करप्शन की भरमार है। शहबाज गिल साहब, आपने कहा कि माजी के हुक्मरानों ने जो कि जितना करप्ट था उसको ऊंचा किया। वैसा सन 2000 के बाद जितने बड़े बड़े स्कैंडल्स आए ना, उसमें एक शख्स का नाम मिलता है और उस शख्स को हमेशा एक लीडर ने डिफेंड किया। जब इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला आया, आपने अमेरिका में रहे हैं, आपको पता है वहां पर इनसाइडर ट्रेडिंग कितना बड़ा क्राइम है। एक शख्स था, जहांगीर तरीन उनका नाम था, उनको डिफेंड किया बाकायदा तौर पर काशिफ अब्बासी के सामने बैठकर इमरान खान साहब ने। उसके बाद 2007 में जो शुगर का क्राइसिस आया, खान साहब को उसकी स्टोरी भी पता है, उसके बावजूद जहांगीर तरीन उनके करीब आए। उसके बाद जहांगीर तरीन डिस्क्वालीफाई होते हैं, सुप्रीम कोर्ट उन्हें झूठा करार देता है, उसके बावजूद उन्हें एक ही लीडर ने डिफेंड किया, उनका नाम भी इमरान खान है। तो ये पहली दफा नहीं है, सबको पता था जहांगीर तरीन साहब का, हर बड़े स्कैंडल में उनका नाम था। ये पहली दफा हुआ है कि खान साहब ने उनसे फासला इख्तियार किया, और ये फासला कितने दिन का है, क्योंकि वो कह रहे हैं 19-20 हुए मेरे ताल्लुकात में, फिर 20 कर लूंगा। देखिए शाहजेब, इस बात को बड़ी नजर से, ताल्लुकात तो हमारे आपके साथ भी रहे हैं, आपके चैनल के साथ भी रहे हैं, तमाम चैनल्स के साथ रहे हैं, मुझे बताइए। लेकिन क्या मैंने आपको आप अगर मेरे ख्याल में ये इलीगल है कि किसी ने अपना लाइसेंस रिन्यू नहीं किया और ये अनएथिकल है, तो क्या मैं ये कहूँ ना मेरा आपसे ताल्लुक है, लेकिन मैं आपको कहूंगा, जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई तरीन साहब के खिलाफ तो नहीं रिपोर्ट दी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने, पहले बात सुनिए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई तरीन साहब के खिलाफ तो रिपोर्ट मार्क नहीं की। ये आप वाई यू आर पुटिंग प्राइम मिनिस्टर वर्सेस तरीन साहब, ये पहले भी ये सब्सिडीज देते रहे, ये एक कल्चर शरीफ सेट करके गए थे। ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब ने ये कल्चर करप्शन का यहां पे सेट किया, जो हमारी हुकूमत में कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा था। हमारी हुकूमत ने उसको कंटिन्यू करने की कोशिश नहीं करने दी। शहबाज गिल साहब, क्या आजम खान साहब, तो इसमें तरीन साहब के खिलाफ ये नहीं था, ये शुगर की जो शॉर्टेज की गई थी और एक्सपोर्ट की गई थी, वो जो पूरा उसके पीछे कार्टेल था, उस सारे के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन थी। तरीन साहब के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन नहीं थी। लेकिन अगर आप इसको इस एंगल से देखना चाहते तो आपकी मर्जी है। आजम खान कोई भी फैसला वजीर आजम के कहे बगैर कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो आप मुझे ना कहें कि मैंने तरीन साहब के खिलाफ कर दिया, क्योंकि तरीन साहब ने कहा कि ये सब कुछ आजम खान ने मेरे खिलाफ किया है। तो ये जो तरीन साहब ने किया है, वजीर आजम तरीन साहब कह रहे हैं तरीन, लेकिन मैं तो आपको प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने मुझसे सवाल किया, आपने सवाल किया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हैं उन्होंने ये किया और अब उन्होंने फासला इख्तियार कर लिया। मैं आपको जवाब दे रहा हूं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान साहब की तरफ से कि उन्होंने ये किसी एक शख्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए नहीं कहा। एक बात और मुझे बताइएगा, किसने काम करना था? कंपटीशन कमीशन ने इस पे काम करना था असल में, मोनोपोली को रोकना था। कंपटीशन कमीशन जो शरीफों की हुकूमत में मुझे नहीं पता आपने कभी इस पे शो किया कि नहीं, मेरा ख्याल नहीं किया होगा। 27 अरब रुपया कंपटीशन कमीशन ने जुर्माने का वसूल करना था इंडस्ट्रियों से, जिसमें से सिर्फ 3 करोड़ रुपए वसूल किया गया। शरीफों ने जितने एहतसाब के इदारे थे उनको ब्रेक किया। शरीफों ने जितने कंपटीशन कमीशन, जितने SCCP, उनमें जाली कंपनी से लेके जब आपको एक मरीज को आप रेत पिलाते रहे हो, उसके गुर्दे खराब करके अगर आपको एक मरीज दिया जाए, उसके बाद अगर एक डॉक्टर अच्छा फैसला ले, तो आप उस पे तो अटैक नहीं कर सकते ना शाहजेब साहब। हमने तो फिर भी अच्छा काम किया। हमने तो एक गंदगी में से भी, हमने तो गंदगी में, नहीं मुझे आप बिल्कुल बुरे नहीं लगते, यू आर वन ऑफ द बेस्ट एंकर। मुझे क्यों बुरे लगेंगे? मैं ये कह रहा हूं कि हमने तो गंदगी में से भी एक कमल का फूल खिलाया है। मैं आपसे दरख्वास्त ही करूंगा कि जब इस प्रोग्राम के बारे में बात करें ना, तो मेरे ख्याल से ना कहा करें, तहकीक करके बात क्या करें, क्योंकि जितनी भी बातें आपने की इन सबके खिलाफ मैंने प्रोग्राम किए हुए हैं, आप जाके बेशक यूट्यूब पे जाके देख लीजिएगा। मगर दूसरी बात यह है कि क्या गलत बात है कि वजीर आजम ने, क्या यह गलत बात है कि जहांगीर तरीन का हर बड़े स्कैंडल में नाम आया जिसकी मैंने बात की है, और इमरान खान ने उन्हें हर उस दफा डिफेंड नहीं किया कि जहांगीर तरीन ठीक है? क्या यह बात गलत है? देखिए पहली बात तो ये कि अगर आप कोई सब्जेक्टिव बात इमरान खान साहब से करेंगे किसी बंदे के बारे में, तो इमरान खान साहब अगर वो हमारी पार्टी में होंगे और उन्हें लगता है कि वो ठीक है बंदा, तो बिल्कुल डिफेंड करेंगे। अगर तो जहांगीर तरीन साहब को किसी कोर्ट से किसी चीज की सजा हुई है जिस पे खान साहब ने उन्हें डिफेंड किया, तो मुझे बता दीजिए कि उनके उस जुर्म पे खान साहब ने उन्हें डिफेंड किया। लोगों के बारे में वजीर आजम ने कहा कि उन्होंने उनकी बिल्कुल राय, फैसलों के बारे में किसी की भी राय हो सकती है। एससीसीपी ने उनको पेनल्टी दी इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में करने का। एससीसीपी ने इनसाइडर ट्रेडिंग, तो खान साहब ने कहा उसने पैसे वापस दे दिए थे, इसलिए खान साहब को जुर्म नहीं लगा इनसाइडर। आपको पता है अमेरिका में कितना बड़ा जुर्म है? क्या किसी कानून की अदालत ने उन्हें जेल की या उन्हें कुछ सजा दी?
ये आप देखिए, यानी कि जो प्ली बार्गेन कर ले, एक बड़ा जो प्ली बार्गेन कर ले वो दुरुस्त है। आपका एक बड़ा शो है आज का, आपका शो होना चाहिए था ये रिपोर्ट और इसके पाकिस्तान के लिए फायदे। और हम कौन से सवाल कर रहे हैं? तरीन साहब को वजीर आजम ने डिफेंड किया, तरीन साहब वर्सेस वजीर आजम साहब, तरीन साहब वर्सेस शहबाज गिल। ये मेरा ख्याल आज के सवाल ये नहीं बनते थे। शहबाज गिल साहब, ये सवाल इसलिए अहम है कि आप ही की रिपोर्ट कह रही है कि तरीन साहब ने अपना पॉलिटिकल क्लाउड इस्तेमाल करके फायदा उठाया और सबसे ज्यादा सब्सिडी ली। तरीन साहब क्योंकि डिस्क्वालीफाइड थे, उनका पॉलिटिकल क्लाउड वो कहां से ड्राइव करते हैं? वो इमरान खान साहब के जाती दोस्त हैं, वहीं से ड्राइव करते हैं ना। एक नोटिफिकेशन नहीं है आपके पास, हालांकि आपने ट्वीट कर दिया कि उन्हें किस ओहदे से हटाया गया, क्योंकि वो बगैर नोटिफिकेशन के इजलास में बैठ रहे थे। वो क्लाउड जो है जिसका आपकी रिपोर्ट जिक्र कर रही है, वो कहां से ड्राइव कर रहे थे तरीन साहब? वो तो नहीं है जाती तौर पर दोस्त उस्मान बुज़दार साहब के, वो दोस्त तो इमरान खान के। देखिए तरीन साहब के बारे में जो रिपोर्ट में लिखा है उसके ऊपर जो हम अमल कर सकते थे हमने आपके सामने, हम इसमें स्टेटमेंट्स देने की हद तक नहीं रखते। हम ये नहीं कहते मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है और बाद में हर जगह पे निकल आती है। हमने एक जुर्म हुआ या एक बुरी चीज हुई, उस पर हमने इंक्वायरी कराई और आपके सामने जो जो जिम्मेदार था पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा उसको रिमूव किया। और पॉलिटिकल क्लाउड लोगों का अपना होता है और पॉलिटिकल क्लाउड को अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि पॉलिटिकल क्लाउड जो है वो आप बहुत सारी नेटवर्किंग से और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लेते हैं। तरीन साहब यहाँ पे एक बहुत ही सक्सेसफुल पॉलिटिशियन रहे हैं, उनकी बहुत सारे सियासतदानों से रिलेशनशिप है, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के साथ उनका जो रिलेशनशिप है वही उनका पॉलिटिकल क्लाउड नहीं, और बहुत कुछ पॉलिटिकल क्लाउड है। लेकिन मेरे लिए ज्यादा दिलचस्पी की बात यह है कि ये जो शो है उसमें पैसे तो चौधरी मुनीर को भी मिले, आपने उनका तो सवाल नहीं किया जो मरियम नवाज के समधी हैं, उनका तो एक दफा भी नाम नहीं आया। चौधरी मुनीर का नाम आना चाहिए था, पिछली गवर्नमेंटों में सबसे ज्यादा उनको पैसा मिला। किसके तो हमें तरीन साहब एक किसी इंडिपेंडेंट मुनीर साहब पे भी फोकस नहीं करना चाहिए, ये एक लार्जर पार्टनर है। नहीं आपने फोकस किया, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, चौधरी मुनीर किसके पार्टनर है? आप बताइए, आप बताएंगे तो मैं आपको बिल्कुल जवाब दूंगा। आपने रिपोर्ट नहीं पढ़ी, उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि आपने रिपोर्ट नहीं पढ़ी, उसमें लिखा हुआ है कि बख्तियार साहब की जो RYK शुगर मिल है उसमें स्टेक है चौधरी मुनीर साहब। बिल्कुल है वो, तो फिर बिल्कुल वो हैं, तो करिए, बिल्कुल वो हैं, करिए कार्रवाई चौधरी मुनीर के खिलाफ और खुसरो बख्तियार साहब के खिलाफ। और इस वक्त जहांगीर तरीन साहब ने आपकी हुकूमत में आते ही बिल्कुल करेंगे। जहांगीर तरीन साहब ने आपकी हुकूमत में आते ही एक ही मिल खरीदी, किससे खरीदी? गल्फ शुगर मिल किससे खरीदी? आपकी हुकूमत आती है तरीन साहब ने, देखिए किससे खरीदी? देखिए मैं आपको ये तो मुझे नहीं पता किससे, क्योंकि मेरी तो फिर आप मुझसे क्यों कह रहे हैं चौधरी मुनीर का नाम नहीं है, जब आपको पता है कि ये करें तहकीकात कि अगर चौधरी मुनीर के साथ गलत हुआ था आते ही शुगर मिल किससे खरीदी, खुसरो बख्तियार साहब के साथ कौन पार्टनर है, तो करें चौधरी मुनीर के खिलाफ भी कार्रवाई करें, खुसरो बख्तियार साहब के साथ। वो मिल खरीदना गलत काम है, तो फिर आप मुझसे क्यों कह रहे हैं? सवाल नहीं किया तो बिल्कुल शो, हाँ बिल्कुल गलत काम है। मैं बताता हूं क्यों खान साहब के स्टैंडर्ड से गलत है। एक बंदा जिसको इस मुल्क के वजीर आजम ने एग्रीकल्चर की पॉलिसी बनाने का टास्क दिया है, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात नहीं शहबाज गिल साहब, ये सवाल सुनिए, ये वाला सवाल बड़ा अहम है। मुनीर साहब के ऊपर ये सवाल बड़ा अहम है, मेरी तरह से ये सवाल बड़ा अहम है। आपने कहा उठा के पूछा है कि आपने इसहाक डार साहब को सामने बैठ के पूछा, सारे लिंक भेज दूंगा, इसहाक डार साहब से भी सारे सवाल किए, सारे लिंक भेज दूंगा, मगर सवाल यह है कि बिल्कुल जुर्म है इमरान खान साहब के स्टैंडर्ड पर शुगर मिल खरीदना एक ऐसे शख्स के लिए जिसको इमरान खान ने कॉटन की पैदावार बढ़ाने का एग्रीकल्चर का टास्क दिया है। वो अगर उनकी हुकूमत में आने के बाद शुगर मिल खरीदता है, इसका मतलब है जहांगीर तरीन साहब की कपास की पैदावार बढ़ाने की कोई नियत नहीं थी, वो शुगर केन बढ़ाने पर ही नियत रखते थे। इसलिए इस साल शुगर केन की प्रोडक्शन में इजाफा हुआ है, जो आपकी रिपोर्ट कहती है बनाई हुई। कपास की जो पैदावार है वो 8 मिलियन बेल्स हुई है, पाकिस्तान को इंपोर्ट करनी पड़ेगी, इसलिए जुर्म है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। एक ऐसे आदमी को आपने एग्रीकल्चर की पॉलिसी दी हुई थी वज़ीर आज़म इमरान खान ने, जो शुगर मिलें ले रहा था आपकी हुकूमत आने के बाद। अच्छा, एक तो सांस ले लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए, क्योंकि मेरे से ज्यादा आप बोल रहे हैं, बहुत एग्रेसिव हो गए। तो मैं जवाब देता हूं। देखिए, बात यह है कि अगर कोई एक फैक्ट्री खरीदता है तो इससे आप इन्फर नहीं कर सकते कि वो दूसरी जगह पे उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको क्या करेगा। वो ये कोई एक मेजर नहीं है कि एक बंदा अगर एक हॉस्पिटल बनाता है और दूसरी तरफ वो अगर कोई शुगर की फैक्ट्री है तो अब वो चीनी खिला के लोगों को बीमार करेगा, इसलिए लोग हॉस्पिटल में आएंगे। ये मैं इसमें कोई वजन नहीं है इस बात में, इसलिए इससे आगे मूव करते हैं। वो उनका एक जाती फेल है। उन्होंने कहा अगर उन्होंने कोई गलत, मैं आपको
जवाब देता हूं, हमारे 1.5 साल में नहीं हजूर, ये पिछले बहुत सारे सालों में एप्टमा ने जो सेस का पैसा देना था, जो एक बेल के ऊपर 50 रुपए होता है, वो बहुत सारे सालों से नहीं दिया। मैं बार बार बता रहा हूं, इन बुराइयों के जड़ वो करप्ट, इन बुराइयों के जड़, इन बुराइयों की जड़ वो करप्ट हुक्मरान थे। यहां पे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो सरमायादार थे, उन्होंने यहां पर ऐसा एनवायरनमेंट सेट किया कि आपकी जो इंडस्ट्री थी, उसने ना कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट की जिससे आपकी वैल्यू ऐड हो, ना वो रिसर्च के लिए जो सेस का पैसा था सिर्फ 50 रुपए, 36,000 रुपए की एक बेल के ऊपर 50 रुपए एक सेस के पैसे देने होते थे, वो तक तो देते नहीं थे। आपका मेरा इत्तेफाक हो गया क्योंकि आप पूछते थे ना को अदालत पूछती थी। मेरा इत्तेफाक हो गया क्योंकि ये सवाल मैं मुसलसल अपने शो में उठाता रहा हूं कि इस मुल्क के साथ ये ज्यादती हुई है, और ये सारी जो है वो हुकूमतों में रहे हैं। जिन आप माजी के हुक्मरानों की बात कर रहे हैं जिन्होंने शुगर मिल में एक्सपेंशन की, ज़ाहिर है तरीन साहब मुशर्रफ साहब की कैबिनेट में थे और खुसरो बख्तियार साहब तो नून लीग में भी थे, तो ये आपके इल्म में होगा। तो ये सारे के सारे मिलकर करते रहे, ये आपका मेरा इत्तेफाक हो गया इस बात पर। लेकिन यहां पे एक तो इत्तेफाक हम दोनों करें ना कि सारे लोग सारी गवर्नमेंटों में रहे, लेकिन किस बंदे ने एक्शन लिया? वो सिर्फ इमरान खान ने लिया। अभी ये सब कुछ तो पहले भी होता है। आप कहते हैं आप शो करते रहे, एक्शन यहां लेकिन तक होगा क्या लोगों को रिमूव किया गया? नहीं तो फूड मिनिस्टर रिमूव नहीं हुए, वापस लिए यहां पे फूड मिनिस्टर चेंज नहीं हुए, शुगर डिवीजन के हेड होंगे वो वापस नहीं हुए। तो नैब इंडिपेंडेंट है, नैब इंडिपेंडेंट है, रेफरेंस फाइल करे और पैसे वापस ले जिसने जुर्म किया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इमरान खान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब कह रहे हैं बेहतर मिनिस्ट्री दे दी है खुर्रम बख्तियार को। अगर वो करते हो तो बेहतर मिनिस्ट्री दे दी है जेल की सबको। खुर्रम दस्तगीर साहब कह रहे हैं बेहतर मिनिस्ट्री दे दी है। वो तो अपना अपना सोचने की बात है ना। खुर्रम साहब का जो इलीगल पेट्रोल पंप था वो वापस उनका गिरा के हो सकता है, ये भी हमने उन पे बड़ा एहसान कर दिया। बहुत शुक्रिया शहबाज गिल साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू नाज़रीन आपने सुनी, क्या मसला है इस वक्त आजम साहब का और तरीन साहब का, अंदर की बात क्या है आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। आमिर मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर मीर साहब बहुत शुक्रिया। आमिर साहब, इस्लामाबाद की क्या खबरें हैं? क्या वज़ीर आज़म की इजाज़त और इन्फॉर्मेशन के बगैर वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ ये सब कर दिया जिसका वो दावा कर रहे हैं, या ऐसा नहीं है, वो गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं? देखें, जो वज़ीर आज़म का प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है वो एक ब्यूरोक्रेट होता है, और वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की असल ताकत वज़ीर आज़म होता है। अगर वज़ीर आज़म का एतमाद उसको हासिल हो तो वो ताकतवर होता है। ये इसी तरह है जैसे कि नवाज शरीफ साहब के दौर में फवाद हसन फवाद साहब जो हैं वो बड़े पावरफुल थे, और मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक्त की काबीना के बहुत बाअसर किस्म के जो वज़ीर हैं वो फवाद साहब से खुश नहीं थे। तो जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो दरअसल आज़म खान साहब पर तनकीद कर कर वो एक स्पेस दे रहे हैं इमरान खान साहब को। उनका तमाम जो शिकवा शिकायत है वो इमरान खान साहब के साथ है, लेकिन क्योंकि वो फिलहाल उनको बराह रास्त तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाह रहे, तो वो आज़म खान साहब को उन्होंने एक पंचिंग बैग बनाया हुआ है या कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि एक ब्यूरोक्रेट जो है वो वज़ीर आज़म की मर्जी के बगैर जहांगीर तरीन जैसे एक बाअसर सियासतदान के साथ उलझ सकता है। तो आज़म खान साहब ने अगर जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ कुछ भी किया है, और मेरे इल्म में है बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, लेकिन मुझे ये भी पता है कि वो सारे काम जो आज़म खान साहब ने किए, और एक दो दफ़ा उनकी तलखी भी हुई वज़ीर आज़म के साथ, तो जो भी वो एक्सचेंज ऑफ हॉट वर्ड्स हुआ उन दोनों के दरमियान, तो उसमें वज़ीर आज़म की मुकम्मल तईद आज़म खान को हासिल थी। और कोई भी ब्यूरोक्रेट ख्वाह आज़म खान हो या फवाद हसन फवाद हो, वज़ीर आज़म अगर उसके पीछे ना खड़ा हो, वज़ीर आज़म की हमायत उसे हासिल ना हो, तो वो जहांगीर तरीन जैसे सियासतदान के साथ पंगा नहीं ले सकता। लिहाजा जहांगीर तरीन साहब जो हैं उनको इस वक्त इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करना चाहिए। उनकी इस वक्त असल लड़ाई इमरान खान साहब के साथ है, माने या ना माने, क्योंकि यही जहांगीर तरीन साहब कुछ हफ्ते पहले तक हमें बताते थे कि मेरी आज वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई, वज़ीर आज़म ने मुझे कहा कि ये शुगर स्कैंडल पे मेरी जो वज़रा की टीम है वो सही तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश नहीं कर रही, आप जाएं, आप जाके डिफेंड करें। और फिर वो आते थे और वो आके डिफेंड करते थे। और अब वही जहांगीर तरीन साहब हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब आज़म खान साहब ने मेरे खिलाफ साजिश कर दी। तो जो वाजिद ज़िया साहब हैं वो FIA में उनको
आजम खान ने तो नहीं लगाया ना, वो तो प्राइम मिनिस्टर ने लगाया। इसी तरह जो इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो बंदा है जिसको ये आटे की और शुगर की कमेटी में डाला, वो प्राइम मिनिस्टर ने डाला। तो वो सारे काम प्राइम मिनिस्टर ने किए हैं। आजम खान साहब जो हैं वो सिर्फ एक फाइल वर्क को फैसिलिटेट करने वाली एक शख्सियत है। लिहाजा मैं जहांगीर तरीन साहब की इस राय से इत्तेफाक नहीं करता कि उनकी लड़ाई आजम खान के साथ है। जहांगीर तरीन साहब के साथ जो कुछ भी हुआ है वो बराह रास्त इमरान खान साहब के हुक्म से हुआ है, और जहांगीर तरीन साहब आज नहीं तो कल इस चीज़ का एतराफ़ ज़रूर करेंगे। और समीर साहब, फिर तो वजीर आजम का पूरी तरह क्रेडिट हुआ कि उन्हें नजर आया कि ये सब कर रहे हैं तरीन साहब, तो उन्होंने ये एक्शन कराया। और आजम खान साहब का भी फिर क्रेडिट हुआ कि तरीन साहब अगर ट्रांसफर पोस्टिंग में जो इतलात आती थी कि वो मुसलसल उसमें इन्वॉल्व हैं और मुसलसल अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हैं, तो उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया और उनकी 2-4 दफ़ा तल्ख कलामी भी हुई। जी हाँ, ये एक शिकायत थी, वज़ीर आज़म को ये शिकायत थी कि वज़ीर आज़म को कुछ काबीना के वज़रा जो हैं वो जहांगीर तरीन साहब के बारे में कुछ शिकायत किया करते थे, और वो जो वज़रा का ग्रुप है वो काफ़ी ज़ेर अताब रहा। अब वो ज़ेर अताब नहीं है। मैं उसमें मिसाल दे देता हूँ आपको। असद उमर साहब जो हैं, जितनी देर असद उमर साहब वज़ीर ख़जाना थे, तो ये जो शुगर का मामला था, जो गंदम का मामला था, तो इसमें वो फैसले नहीं हो सके जो कि हफीज़ शेख साहब के आने के बाद हुए। तो असद उमर साहब जो हैं वो और उनके जो बाकी साथी वज़रा थे, उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब भी शुमार होते हैं, उसमें अली जैदी साहब का भी शुमार होता है, जो काबीना के इजलास में, ईसीसी के इजलास में कुछ अहम सवालात उठाया करते थे जो कि हफीज़ शेख साहब से पूछे जाते थे, रज़ाक दाऊद साहब से पूछे जाते थे, लेकिन फ़ायदा होता था उसका, उन फैसलों का, जहांगीर तरीन साहब को और उनके जो ग्रुप के वज़रा थे। तो ये एक लड़ाई पहले से चल रही थी। तो जब ये वज़रा शिकायत करते थे प्राइम मिनिस्टर को, तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो आज़म खान साहब को कहते थे कि आप इन मामलात को देखें, और ये इंप्रेशन नहीं मिलना चाहिए कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में आके यहाँ पे मीटिंग्स करते हैं और एक पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे हैं, तो आप उनको रोकें। तो जो भी आज़म खान ने किया, वो आज़म खान ने जहांगीर तरीन के साथ जो भी किया वो वज़ीर आज़म की मर्जी से किया, उनके कहने पे किया। इस पर 2-3 दफ़ा जहांगीर तरीन और आज़म खान साहब के दरमियान कुछ तलख जुमलों का तबादला हुआ, और फिर जब ये शुगर का स्कैंडल आया तो उसमें फिर ये हुआ कि जहांगीर तरीन साहब को ये शिकायत पैदा हुई कि इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है उसने कोई रिपोर्ट भेजी है प्राइम मिनिस्टर को जहांगीर तरीन के खिलाफ, और जहांगीर तरीन साहब का ख्याल था कि ये रिपोर्ट जो है ये आज़म खान साहब ने मैनेज किया है। ये सवाल मैंने जहांगीर तरीन साहब को फरवरी के महीने में जब वो हमारे प्रोग्राम कैपिटल टॉक में आए थे, तो मैंने उनको ये सवाल किया था कि एक सिविलियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने आपके बारे में जो रिपोर्ट दिया प्राइम मिनिस्टर, तो क्या वो रिपोर्ट भी गलत है? तो जहांगीर तरीन साहब ने कहा हाँ जी, वो साबित हो गया कि वो रिपोर्ट गलत है। तो वो जहांगीर तरीन साहब का दावा गलत निकला, और अब जो हो रहा है तो वो सारे मामला जो हैं उसमें अब इंटेलिजेंस एजेंसी जो है, इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है, वो आज़म खान के मतहत नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर के मतहत है। तो ये जो तलखी हुई थी ये इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट की वजह से हुई थी, और उस रिपोर्ट के हवाले से जो कंटेंट जिसके बारे में मैंने सवाल किया था जहांगीर तरीन साहब से, तो वो कंटेंट जो है वो सही साबित हो गया। उसमें जो आज़म खान साहब का मौक़िफ़ था वो दुरुस्त साबित हुआ है, तो जहांगीर तरीन साहब का मौक़िफ़ गलत साबित हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो जहांगीर तरीन साहब हर मामला जो है वो उसकी जिम्मेदारी आज़म खान साहब पे डाल रहे हैं, तो वो गलत कर रहे हैं। असल में उनकी लड़ाई इमरान खान के साथ है। बहुत शुक्रिया आमिर मीर साहब की बात आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। दादी जी, अल्लाह हाफ़िज़।